हमारे साथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपने एक यात्रा शुरू करने की बात कही है कि संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। ये मैंने कोई गलत नहीं कहा और ये मेरे मन में भावना तब आई पाकिस्तान को लेकर के आप ही के चैनल पर मैंने 2016-17 में एक देखा था। वहाँ से 20-25 लोग धार्मिक वीजा पर आए थे, राजस्थान के बॉर्डर पर रह रहे थे, एक टेंट में रह रहे थे। आपके पत्रकारों ने पूछा कि आज आपका वीजा का समय खत्म हो गया है, आप जेल चले जाएंगे। कहा भारत में जेल में रहना ज़्यादा पसंद करूंगा बशर्ते पाकिस्तान जाने का। कहा वहाँ जमीन जायदाद है। कहा अंदर से निकाला 3 बेटियों को और कहा ये मेरी बेटी 5 साल से स्कूल नहीं जा रही है, मैं जिस दिन स्कूल भेज दूंगा ये दरिंदे उठा लेंगे। क्या पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की जो घटना हुई वो क्या कम है हमें जागने के लिए? हमारे पूर्वजों से थोड़ी भूल हो गई। अगर 47 में बंटवारे के समय अगर सारे मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान दे दिए होते, क्योंकि धर्म के आधार पर हुआ था, तो आज ये नहीं होता। आज बिहार शरीफ में रामनवमी में कोई पत्थर नहीं फेंकता। हमने 75-77 साल से उनके तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका है। लेकिन ज्यों ही इनकी आबादी बढ़ी, ये कांवड़ यात्रा, रामनवमी यात्रा, अब इसीलिए मैं कहता हूं संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। आपकी यात्रा कहाँ कहाँ से जाएगी? क्योंकि जो इलाके आपने इसमें तय किए हैं सारे के सारे तो मुसलमान जो बाहुल्य इलाके हैं वो है। देखिए, यात्रा मैं पूरे बिहार में करने वाला हूं, लेकिन फर्स्ट फेज में क्लस्टर में भागलपुर से शुरू करूंगा, नौगछिया होते हुए कटिहार पहुंचूंगा। दूसरे दिन कटिहार से शुरू करूंगा, पूर्णिया पहुंचूंगा। पूर्णिया में रात्रि विश्राम, तीसरे दिन पूर्णिया में कार्यक्रम करूंगा, उधर से घूमते अररिया जाऊंगा। अररिया में कार्यक्रम करते हुए किशनगंज जाएंगे, किशनगंज में कार्यक्रम 22 को समापन करेंगे। ये वही इलाके हैं जिसके बारे में ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये आरोप लगा रही है। मतलब हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो है इसका डेमोग्राफी बदल गया है और यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बन गई है और बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठ करके आ गए। अगर मेरे भाई जहाँ असुरक्षित हैं उन्हीं को तो जगाने जा रहा हूँ। पहले चरण में हम जगाने जा रहे हैं। हम किसी दूसरे समुदाय से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं हिंदू की बात करता हूं तो कौन सा गुनाह? कोई जात की बात करते हैं तो वो गुनाह नहीं। अब मैं हिंदू का बात करूं, ओवैसी मुस्लिम की बात करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो गिरिराज से क्यों किसी को दिक्कत? क्या किशनगंज की यात्रा ओवैसी पर ही आपका निशाना तो नहीं है? ओवैसी पर निशाना क्या रहेगा? ओवैसी तो एक ऐसा व्यक्ति देश को मिला है जिसके डीएनए में हिंदू विरोधी मानसिकता है, जिसके डीएनए में इस्लामिक कानून है। इसीलिए ये यात्रा। एक सवाल यह है कि जिस तरह से बिहार का जो 5 देश रत्न मार्ग बंगला है वो जब खाली हुआ तो उसमें सारे सामान नदारद रहे, उस पर तो बातें हुई। लेकिन कल एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें टोटी चोर और चारा चोर का एक पोस्टर लगा दिया। अच्छा, कौन सा गलत हुआ? इतने बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनने के कगार पर अपने को रखते हैं, वो अगर ऐसा ओछी हरकत करें तो मैं नहीं समझता कि पिताजी के सारे गुण उनमें आ गए हैं। पिताजी ने अगर चारा घोटाले में केस हुआ तो इन पर टोटी हो रहा है तो क्या है?
आप जब थे यहाँ पर बिहार में, तो क्या उस समय भी इस तरह से जब बंगले खाली किए जाते थे तो सारे सामान हटा लिए जाते थे? हम तो नहीं जानते, हम लोग तो खाली किए, हम भी खाली किए 2013 में, पता लगा लीजिए। एक खबर आ रही है कि शिमला में एक सरकारी जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अब वहां पर जो हिंदू लोग हैं उन्होंने सनातनी का बोर्ड भी लगा दिया है। देखिए, ऐसा है कि वहाँ के कमिश्नर ने, जो नगर निगम के कमिश्नर होते हैं, उन्होंने जजमेंट दिया कि 12 अक्टूबर तक 3 स्टोरी मस्जिद के अवैध तोड़ेंगे। वहाँ के मुसलमानों ने कहा, मस्जिद के लोगों ने कहा कि मैं अपने से तोड़ लूँगा, लेकिन अब स्टोरी आ रहा है कि वो कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन हमें ये जो आज यात्रा कर रहा हूँ, ये यात्रा का सीख भी हिमाचल से ही, कि संगठित हिंदू सशक्त हिंदू। आज हिमाचल एक हिंदू हुआ तो आज ये स्थिति पैदा हुई है। आप भी चाहते हैं कि बिहार में इस तरह के जितने अवैध निर्माण हैं, अवैध कब्जा है, सबको हटाया जाए? अच्छा, मैं पूछता हूँ, किसी ने चर्चा नहीं की कि पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनकी संपत्ति क्या हुई, उनके मंदिर क्या हुए? हमारी मंदिरें टूट गईं, बेटियां उठ गईं, लेकिन ये बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर यहाँ 2-3 हज़ार ही मस्जिदें थी पूरे देश में। आज 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हो गई हैं। तो जो अवैध, अभी उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को भी हटाया गया, तो अवैध को तो हटाना ही चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि भारत के किसी मंदिर में देश विरोधी चीजें नहीं सिखाई जाती, लेकिन अजहरुद्दीन जो है वो देवबंद का पढ़ा हुआ है। जितने बड़े बड़े आतंकवादी रूपी कलाकार पैदा लिए हैं, लगभग देवबंद से पढ़े। अब समझ लीजिए। अभी चाहते हैं कि हिंदू एक हो जाएं ताकि उसके बाद यहाँ से मुसलमानों को हटाया जा सके। नहीं, मुसलमान को हम हटाने की बात नहीं करते हैं। हम मुसलमानों को ये भी नहीं कहते कि मुसलमान सबके सब खराब है। नदीम है, मेरा छोटा भाई है, पत्रकार है, डरता नहीं हूं कि डर के मैं उसे कह रहा हूं, लेकिन उसके व्यवहार में अपना धर्म का पालन करता है, अपने बच्चों को वो इमाम से पढ़ाता है कुरान, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है जब बिहार हो, मोदी जी के पहले और आज भी जो आतंकी गतिविधि में पकड़े जाते हैं, उसमें 99% आखिर मुसलमान ही क्यों होते, ये दिक्कत है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।